एक बार फिर आपको खबर बता दें, जखाऊ पहुंच चुका है तूफान बिपरजॉय। जैसे कि आशंका जताई जा रही थी, रात 11 बजे तूफान बिपरजॉय ने जखाऊ को हिट किया है। तूफान का जो एपी सेंटर है, जो स्टॉर्म की आई कहलाती है, साइक्लोन की आई कहलाती है, वो जखाऊ से टकराई है। यानी इसके बाद जो दूसरा सिरा है, जो निकलता हुआ, जिसको कहते आप कह सकते हैं तूफान की आगे पूंछ होगी, वो धीरे धीरे टकराना शुरू करेगी। जो कम नहीं है, वो भी वहां पे भी हवाओं की रफ्तार काफी ज्यादा रहेगी। लेकिन जैसे जैसे जमीन पर ये इंपैक्ट करेगा, जमीन से टच होगा, तूफान को शक्ति मिलनी कम हो जाएगी, गर्म हवाएं मिलनी कम हो जाएंगी। मृत्युंजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मृत्युंजय, अब जो हम जैसा आपने लगातार अपडेट दिया कि काफी अभी भी मौसम खराब चल रहा है, बारिश भी जारी है, तेज हवाएं भी चल रही हैं, लेकिन क्या अपडेट मिल रहा है कि कब तक ये पूरा जो लैंडफॉल है कंप्लीट हो जाएगा? देखिए, ये जो लैंडफॉल की प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया 7 साढ़े 7 बजे से ही शुरू हो गई थी। लेकिन जैसा आपने जिक्र किया कि जो ये चक्रवाती तूफान की आई होती है, जिसको हम एविल्स आई बोलते हैं, ये एविल्स आई जो होती है वो जखाऊ पोर्ट को हिट कर चुकी है। और थोड़ी लाइट की दिक्कत आ सकती है मनीष, आपको बता दें, क्योंकि यहाँ लाइट उपलब्ध नहीं है और हमारे कैमरे में लाइट की दिक्कत आ सकती है। जखाऊ पोर्ट पर, ये जखाऊ के इलाके में ये लैंडफॉल का सेंटर हिट किया है, जो आई बोलते हैं इसे, वो हिट किया है। तो आप सोच सकते हैं कि जब आने वाले 3-4 घंटे भी, जो पिछले 3-4 घंटे थे, वही स्थिति आने वाले 3-4 घंटे में देखने को मिलेगी। दरअसल जो 8 बजे के बाद से लेकर अब 11:30 तक का जो हमने तस्वीर अब तक गुजरात के तटीय इलाकों में देखी है, वो तस्वीर अब हम रात 12 बजे से लेकर आने वाले 3-4 घंटे तक वो देखेंगे, क्योंकि इस साइक्लोन का असर होगा। साइक्लोन को पूरी तरह से गुजर जाने में वक्त लगेगा। हालांकि अब जो इसकी गति है वो धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। हवा की रफ्तार इस समय 130 किलोमीटर प्रति घंटा है। धीरे धीरे ये 110, 90, 80 और जोधपुर पहुंचते पहुंचते ये 60-70 किलोमीटर प्रति घंटा या 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं अभी हम द्वारका में हैं, और द्वारका में आप तस्वीरें देखिए, हम सीमित लाइट में दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि अभी भी बहुत तेज बारिश हो रही है, और मुझे देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि बहुत तेज हवाएं चल रही हैं। तो ये तस्वीर तो हम शाम से ही देख रहे हैं, लेकिन जैसे ये लैंडफॉल हुआ है, जैसे चक्रवाती तूफान गुजरात के तटीय इलाकों से टकराया है, उसका प्रभाव गुजरात के जितने तटीय इलाके हैं, विशेष तौर पर 8 राज्य जिनको रेड जोन में रखा गया था, वहाँ पर भारी बारिश और भारी तेज हवाओं के माध्यम से देखा जा सकता है। इसका असर अगले 4 घंटे यानी रात भर देखने को मिलेगा। और ऐसा नहीं है कि सुबह होते ही सब कुछ तस्वीर बदल जाएगी। सुबह शायद हमें तबाही और नुकसान की भी तस्वीरें देखने को मिले। सुबह हमें यह भी देखने को मिले कि बारिश जो है वो हल्की बारिश जारी रहेगी गुजरात के इलाकों में। और महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रशासन ने जो तैयारियां की थी, देखने वाली बात होगी कि प्रशासन का जो तैयारी थी वो कितने काम आया, क्या नुकसान हुआ है, क्या जान माल के नुकसान से कितना बचा जा सका है, या फिर यही सवाल के साथ हम अंकित गुप्ता की तरफ मुड़ते हैं। अंकित गुप्ता कच्छ में मौजूद हैं, जो बहुत नजदीक है जहां पर लैंडफॉल हुआ है। अंकित, जो सवाल मृत्युंजय उठा रहे हैं कि कितनी तबाही के लिए जो तैयारी थी, कितनी काम आई है, क्या खबर आ रही है कि क्या इंतजाम थे लोगों को निकालने के, वो कामयाब हो गए सारे, किस तरह की रिपोर्ट मिल रही है? देखिए, अभी तक कोई आधिकारिक तौर पर रिपोर्ट तो नहीं मिली है, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि पेड़ गिरे हैं, खंबे गिरे हैं, घरों के ऊपर जो कच्चे घर थे वो उड़े हैं और उनको जो खासा नुकसान पहुंचा है। लेकिन जो पुलिस और प्रशासन और स्थानीय प्रशासन, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ से जो इंतजाम किए थे, वो ये किए थे कि लोगों को उन जगहों से शिफ्ट कर दिया जाए। तो उम्मीद ये की जानी चाहिए कि जानो माल का नुकसान ज्यादा ना हुआ हो। लेकिन जिस बात का मैं जिक्र कर रहा हूँ ना, कि ये वो जगह है जहां पर एपी सेंटर जो इसका जो है हिट किया, इसको एपी सेंटर हम लगातार इस वजह से कह रहे हैं क्योंकि जहां पर मैं खड़ा हूं, मुमकिन है यहाँ से 30-40-45 किलोमीटर की दूरी पर ही उसका जो साइक्लोन का जो आई है वो हिट किया हो। और इसी वजह से अभी यहाँ पर काफी तेज हवाएं हैं, काफी तेज बारिश है। और ये वो जगह है जब मैं शहर के थोड़ा सा बीच में हूँ, यहाँ पर भी अभी मेरे को अच्छी खासी तेज तीव्र हवाएं साफ तौर पर महसूस हो रही हैं। बारिश की बूंदें आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी और कितनी तेजी से आ रही हैं। तो लगातार जो बारिश हो रही है, लगातार ये हवाएं चल रही हैं। और जिस बात का जिक्र मृत्युंजय कर रहे हैं ना, कि अभी इसका जो है सेंटर यानी कि जो इसका आई है वो हिट किया है, लेकिन आपने भी जो कहा ना कि अभी इसकी पूंछ बाकी है, और यकीन मानिए पूंछ भी बहुत दमदार है, क्योंकि जो सेंटर है वहां पर 125 से 130 किलोमीटर की हवाएं जो है उसके साथ में है। लेकिन जो अगर उसके पीछे के हिस्से की भी बात करते हैं, जैसे जैसे वो आगे बढ़ेगा, या जब वो आगे भी बढ़ेगा तब भी करीबन 90-100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। और इतनी रफ्तार से चलने वाली हवाएं निश्चित तौर पर
बहुत नुकसान पहुंचा सकती हैं। तो ऐसे में अभी कोई आकलन नहीं है, ऐसे में बस दुआ की जा रही है कि सब शांतिपूर्वक रहे, किसी को ज़्यादा नुकसान ना हो। लेकिन नुकसान का जो आकलन है वो कल सुबह के बाद में तय होगा। लेकिन इस वक्त के लिए अगर मैं ये बात करूं तो इस वक्त जो जहां पर ये तूफान हिट किया है जकाऊ में, उस ये देखिए तूफान की वजह से दिक्कत पेश आ रही है, तकनीकी तौर पे दिक्कत आ रही है। हमने जब मृत्युंजय का जब रुख किया तो वहाँ आपको लाइट की समस्या आ रही थी और यहाँ पे तकनीक की समस्या आ रही है। तूफान बहुत तेज़ है, हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। जो पूरा जो आई होता है बिपरजॉय का जो आई है, साइक्लोन का जो आई है, वहाँ पर शायद इतना तेज़ ना रहे, जो हवाओं का कहर है वहाँ थोड़ा सा आसमान भी क्लियर रहता है, लेकिन जो उसकी बाउंड्री होती है वहाँ पे सबसे ज़्यादा तूफान का असर होता है। जहाँ पर अंकित गुप्ता मौजूद हैं, जी मृत्युंजय मौजूद है। मृत्युंजय, अंकित और हमारे साथ रौनक कुकड़े भी हैं और वरुण भी हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए। अपना भी ख्याल रखिएगा क्योंकि ये वक्त पूरे देश के लिए अहम है। पूरा देश इस समय टीम इंडिया की तरह काम कर रहा है ताकि बिपरजॉय से होने वाले नुकसान को कम से कम किया जा सके। हज़ारों लोगों को रेस्क्यू किया गया, इवैक्यूएट किया गया, वहाँ से निकाला गया, सुरक्षित जगहों पर ले जाया गया है। लेकिन तेज हवाएं हैं और उन्होंने कितना नुकसान किया है इसके लिए हमें सुबह तक का इंतजार करना होगा, देखना होगा इस तूफान ने कितना कहर मचाया है और आने वाले वक्त में अभी और ये क्या करेगा। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।